एक बार मैं जब पीएचडी कर रहा था तब एक बहुत बड़ा सेमिनार था, बड़े बड़े प्रोफेसर आए हुए थे और मैं स्टूडेंट था, मतलब शोधार्थी था, रिसर्च कर रहा था। तो मैं बैठा था तो हमेशा मतलब मैं उस पर बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे थे और मुझे साइड में विद्यार्थियों को जगह दी गई थी, लेकिन उसमें शोधार्थियों को 2 मिनट 5 मिनट का मौका इस बात का दिया जाता है कि यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है, जो डिस्कस हो रहे हैं, अगर आपको कुछ अपनी बात रखनी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। तो वहाँ विषय था कि ये जो मन है ना, ये मन ये जीव को संसार में भटकाता है। जिन फिलोसफी वेदांत वाले, चार बार सब दर्शन वाले बैठे थे, सब सुनते हैं, सब अपने अपने विषय रखे हैं, तो सब कॉमन विषय था कि सब मन जो है, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है कि नहीं? तो इस पे फिलोसफी चल रही थी कि सब मन बहुत बेकार है, जीव को भटकाता है करना। मैं सुन रहा था तो मैंने बाद में हैंड रेस किया, मैंने कहा साहब 2 मिनट में बोलना चाहिए। बोले बोलो। मैंने कहा साहब मन हमें संसार में नहीं भटकाता, ये फिलोसफी गलत है। एकदम सब चौंके प्रोफेसर की, ये क्या उल्टी गंगा। मैंने कहा मन हमसे ये कहता है कि संसार में तुझे मैं कहीं भी मन लगाने नहीं दूंगा, क्योंकि संसार में कहीं मन लगाने लायक नहीं है। इसलिए वो कश्मीर जाता है तो वो 2 दिन में ऊब जाता है, वो कहता बॉम्बे चल, बॉम्बे जाता है तो वो कहता कहीं और चल, वो कहता है कहीं और चल। वो इसलिए कहता है कि तू जब तक अपनी आत्मा में नहीं चलेगा तुझे मैं ये 4 गति में चलाता रहूंगा, कहीं रुकने नहीं दूंगा। इसलिए जब जीव इस मन के निमित्त से अपने स्वभाव के सम्मुख होता है, तब मन की चंचलता वही विश्राम हो जाती है, वही मन रुक जाता है और मन कहता है बाबूजी आपकी मंजिल आ गई, अब आपने स्वरूप में विश्राम करिए और मैं चला। ये मन का इतना काम है। अरे मन के गुलाम हम नहीं हैं, मन हमारा गुलाम है। मन तो हमारा ड्राइवर है। मन तो हमें एक क्या कहना सुविधा मिली है। वो कहता है कि आपको बस अपनी रुचि बताओ किसमें है, मैं उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर दूंगा। जैसे कोई गाड़ी में बैठे ना, पंकज जी पीछे वाले भाई साहब, क्या नाम आपका? संजय जी। जैसे अपन गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर आपकी सुनता है कि आप ड्राइवर की सुनते हो? बोलो। आपको ड्राइवर आपकी सुविधा के लिए, लेकिन कोई दूर से देखे तो ऐसा लगता है ड्राइवर जहां ले जाएगा बाबूजी वहां जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है रियल में। बाबूजी कहते कि यहाँ चल तो वहां चलता है। ऐसे ये मन हमारा ड्राइवर है। तुम कहते हो कि मुझे पकोड़े चाहिए, तो मन कहता पकोड़े चौपाटी पे मिलेंगे, चलो। तुमने मन से कहा कि मुझे पढ़ाई में नंबर 1 पे आना है, तो वो कहता पढ़ने बैठ जाओ। देखो मन आपको आपकी रुचि के हिसाब से, आपकी जैसी रुचि मन की वैसी गति। अगर आप रुपया, पैसा, मकान, दुकान जोड़ना चाहते हो तो मन उसी के सारे विकल्प लेके आएगा। सारी तुम्हारी विचारधारा वहां जाएगी कि पैसे कैसे कमाया जा सकता है। और जब आप मोक्ष मार्ग के बारे में सोचते हो तो मन कहता है पंडित विवेक जी शास्त्री आए हैं दिल्ली से, मंदिर चलो। मन वहां लेके आता है। तो मन हमारा गुलाम है कि हम मन के गुलाम हैं? लेकिन ऐसा लगता है पढ़ाई सुन के जैसे मन हमें भटकाता हो। मन हमें नहीं भटकाता, हमारी रुचि हमें भटकाती है। क्या कहा मैंने? आप पूज्य गुरुदेव श्री का स्वाध्याय करेंगे तो वो एक ही बात कहेंगे कि साहब
हम इतना स्वाध्याय करते हैं, हम इतना तत्व विचार करते हैं, तो भी हमें आत्मानुभूति क्यों नहीं होती? तो एक ही बात बोलेंगे, रुचि की कमी। पढ़ना ये सब में भी मैं कभी रोज इसको पढ़ता हूँ वहां बैठ के। यहाँ पर जिनके पास एक ज्ञान गोष्ठी हो, आज घर पे जाके पढ़ना शांति से, आपको इतना आनंद आएगा। इसमें इतना आनंद भरा हुआ है भाई साहब कि मैं आपको इसकी कल्पना नहीं करा सकता। एक पूज्य गुरुदेव श्री की पुस्तक है सम्यक दर्शन, उसको पढ़ो शांति से। तो देखो वापस इधर आओ, मन जो है ना, जैसे संगी पंचेंद्री पने के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ये सुना है ना आपने? अगर अपन एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री असंगी तक रहेंगे तो अपन सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। तो संगीपना क्या है? मन सहित पंच इंद्री का होना। तो ये मन मिलना इस बात की निशानी है कि अब तुम्हें इतनी शक्ति सामर्थ्य मिली हुई है कि अब तुम तत्व विचार कर सकते हो, अपना हित का विचार कर सकते हो। तो मन आपको एक सुविधा के रूप में मिला है। समझ में आया? इस मन की जैसे मति ज्ञान और सुख ज्ञान, वो इंद्रियों और मन के निमित्त से जानते हैं, ठीक है ना? आद्य परोक्षम, तो शुरू के जो मति ज्ञान सुख ज्ञान है, उनके जानने में इंद्रियां और मन निमित्त है। तो अगर ये जीव इंद्रियां और मन का उपयोग आत्मज्ञान के लिए तत्व विचार आदि में, स्वाध्याय आदि में लगाकर इंद्रिय आदि से भी उपयोग घटाकर अपने स्वयं सन्मुख चला जाए, तो इस प्रक्रिया से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है।